गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके सेकंड चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पूरे के पूरे चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, ठीक है। तो पहले तो जो हमने पिछली क्लास में सीखा था उसके बारे में बात कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि किसी बहुपद के गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो एक मैं आपको करके बताऊंगी सवाल, फिर पोल में आप इसको करना, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 3y⁻² माइनस 15y। मुझे क्या करना है? मुझे इस बहुपद के गुणनखंड करने हैं। तो मैं कैसे इसके गुणनखंड करूंगी? पहले अगर आपको इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। पहले क्या करो? पहले इसको तोड़ो। तोड़ते कैसे हैं? तो बिल्कुल सिंपल है। तोड़ने का तरीका बिल्कुल सिंपल होता है। 3 का 3 ही रहेगा। y की घात में 2 है, तो y यहाँ पे कितनी बार गुणा कर रहा है? बताओ। अगर y की घात में 2 है तो y कितनी बार गुणा कर रहा है? सोचो और जवाब दो। 2 बार। 2 बार। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3 गुणा में y गुणा में y। सभी को समझ आया मैंने y 2 बार क्यों लिखा? डाउट है तो पूछो। y को 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि y की घात में 2 हाँ, चलो एक बार और बता रही हूँ, एक बार और बता रही हूँ। y की घात में 2 क्यों लिखा? क्योंकि जो y है, सॉरी, y को 2 बार गुणा करके क्यों लिखा? क्योंकि y की घात में 2 है। जब किसी चीज की घात में 2 हो, या मान लो किसी चीज की घात में 3 हो, तो घात हमें ये बताती है कि ये चीज कितनी बार गुणा हो रही है। जब x की घात में 2 था तो हम कहेंगे x जो है वो 2 बार गुणा हो रहा है। जब x की घात में 3 है तो हम समझ जाएंगे कि x 3 बार गुणा कर रहा है। बताओ, अभी कोई डाउट? मैम एक बार ये क्वेश्चन दोबारा समझा दो। करने दो, फिर कर लेना ड्राइंग। हाँ, पहले ये बताओ, ये समझ आया? x² और x जो हमने इसको खोल के लिखा, ये समझ आया? यस मैम। ठीक है। पिंकी कुछ कह रहे हो आप? विद्या कुछ कह रहे हो तो भाई तभी माइक ऑन करो, नहीं तो आप माइक ऑफ रखो। अगर आप घर पे बात कर रहे हो तो मुझे कुछ कह रहे हो तो फिर से बोलो, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन इतना ही था। ये क्वेश्चन कुछ नहीं था। ये क्वेश्चन सिर्फ इतना था कि इसके गुणनखंड करिए। हमें बताया कि इसके गुणनखंड करो, ये आपको बोला था, ठीक है। हमने क्या गुणनखंड करने हैं, तो हमने इसको भी तोड़ दिया और इसको भी तोड़ देंगे। 3y की घात 2 टूट जाएगा। 3 गुणा में y गुणा में y को 2 बार क्यों लिखा? तो वही मैंने आपको कोने में समझाया अभी अभी, क्योंकि y की घात पे 2 है, इसलिए y को 2 बार लिखेंगे। अच्छा, इसको तोड़ के बताओ। 15 को तोड़ो। मैम किसकी मैं गुणा एक में बार 15 क्लास लिखते हैं? ज्वाइन कर रही हूँ, तो 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, चलो तब तक बाकी बच्चे बताओ। मैम 3 × 5। 3 × 5। और y कितनी बार है यहाँ पे? y एक ही बार है, क्योंकि y जो है उसके सिर पे कोई घात है नहीं, तो y को एक बार लिखेंगे। तो ये हमने इसको तोड़ के लिख दिया। ये हो गया 3 गुणा y गुणा y, और ये हो गया 3 गुणा 5 गुणा y। अब हमने इसके गुणनखंड करने हैं, है ना। तो अब इसके गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे कॉमन ढूंढने की कोशिश करेंगे। कॉमन का मतलब होता है जो चीज दोनों के पास हो। जो चीज इसके पास भी है और जो चीज इसके पास भी है उसको हम कॉमन कहते हैं। हाँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे सीख रहे थे कि हमने तोड़ दिया, 15 को तोड़ दिया 3 गुणा 5 में, y को लिख दिया एक बार। अब हमने इनके बीच में कॉमन चीज को ढूंढना है। कॉमन क्या होता है? जो इसके पास भी हो इसके पास भी, उसको हम कॉमन कहते हैं। तो देखो और मुझे बताओ क्या क्या आपको दिख रहा है। 3 गुणा y गुणा y के पास, मैम 3 गुणा में y, और 3 गुणा 5 गुणा y के पास, ठीक है। 3 और y, बिल्कुल ठीक कहा। 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, y इसके पास भी है, y इसके पास भी है। तो हमने कहा कि 3y कॉमन आया। जो चीज कॉमन आती है उसको आपने निकाल के बाहर एक बार लिख लेना है। मैंने यहां से 3y उठाए और इसको मैंने कितनी बार लिखा? सिर्फ एक बार, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैंने कॉमन तो लिख दिया, लेकिन उसके बाद एक ब्रैकेट शुरू करना है। ब्रैकेट क्यों शुरू करना है? क्योंकि जो चीज हमने बाहर कॉमन लिखी है उसके अलावा भी तो कुछ चीजें हैं ना जो बच गई हैं, उनको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो बताओ कौन कौन बच गया जो कॉमन नहीं आ पाया, जिसपे गोला नहीं लगा है? y और 5। ठीक है, y और 5, और बीच में निशान कैसा?
माइनस का। माइनस का। तो ये हमने इसके गुणनखंड कर दिए हैं, हमने इसके गुणनखंड कर दिए। कैसे किए? पहले हमने इसको तोड़ा, इसको भी तोड़ा, इसको भी तोड़ा, फिर हमने देखा दोनों के पास क्या चीज कॉमन है। जो कॉमन था उठा के उसको बाहर लिख दिया और ब्रैकेट शुरू कर दिया, और ब्रैकेट में वो चीजें लिख दी जो कॉमन नहीं थी, जिन पे गोला नहीं लगा था, वो था y और 5। कैसा 5? तो माइनस का 5। ठीक है, तो बस ऐसा ही सवाल है सिंपल सा, जो कि आपने करना है पोल में, जो कि रिवीजन क्वेश्चन है, क्योंकि पिछली क्लास में हमने इसका क्वेश्चन कर लिया था। ठीक है, तो चलिए अभी क्वेश्चन कर लेते हैं। चैट मैंने ऑफ कर दी है, लिख देती हूँ इसको मैं। यहाँ पे माइनस भी है, तो भाई ध्यान से देखना। ये है माइनस का 7 और y की घात है 2, और है जमा का 35y। ठीक है, अब यहाँ पे वही, इसको तोड़ो, इसको तोड़ के लिखो, इसको भी तोड़ के लिखो, फिर जो चीज आपको लगता है कि कॉमन आई है उसको बाहर कॉमन ले लेना, और फिर जो चीजें बच जाएंगी उनको अंदर लिख देना। इसमें साइन आ गया है तो थोड़े से आपको कंफ्यूजन हो सकती है। चलो एक बताती हूँ आपको, एक चीज बताती हूँ, एक चीज ध्यान से सुनना। अगर आप बाहर माइनस का साइन कॉमन लोगे, ठीक है, बाहर अगर माइनस का साइन कॉमन लोगे तो अंदर जो साइन आएगा वो उल्टा हो जाएगा। अगर बाहर माइनस का साइन लोगे तो ये वाला जो साइन है ये उल्टा हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना। कोई बात नहीं, सही होता है अच्छी बात है, गलत आता है कोई बात नहीं, सीख लेंगे इसको हम। ठीक है, पर अभी बस कोशिश करो, कम से कम कॉमन सही ले लो, संख्याएं सही कर लो, बाकी चिन्ह का क्या है वो तो हम उसको सीखते सीखते कर लेंगे। मैम अगर बाहर प्लस का लेंगे तो भी उल्टा हो जाएगा चिन्ह। बाहर प्लस का लेंगे तब तो नहीं होगा, बट बाहर प्लस का शायद ले नहीं सकते, लेना माइनस का ही पड़ेगा। ठीक है, यस। चलिए भी देखते हैं अभी कितने बच्चों ने आंसर कर लिया है। बहुत से बच्चों ने वैसे आंसर कर लिया है। क्लास में हमारे पास 25 बच्चे हैं, 25 में से 14 बच्चों ने पोल में आंसर कर दिया है। तो अभी अपने हैंड भी रेज कर लो। देखो सही आता है गलत आता है उसकी चिंता मत करो, पर पोल में आंसर जरूर दो, जो भी आपको लगता है कि आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, ओके 17 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, 18 बच्चों ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। मैम साइन में गलती हो गई। कोई बात नहीं, अभी चलेगा, संख्या ठीक होनी चाहिए, साइन चलेगा, साइन में कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके मैम। क्योंकि साइन वाला भी मैंने आपको समझाया नहीं था ना, तो इसलिए इसमें आपकी कोई अभी गलती नहीं है। बट हाँ, संख्याएं सिखाती हैं तो संख्याओं में गलती मत करना। 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 26 बच्चे हैं। क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, इसलिए मैं अभी सिर्फ 10 सेकंड का वेट करूंगी, क्योंकि बहुत समय इस क्वेश्चन को हो चुका है। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए मैंने पोल को कर दिया है एंड। इसका आंसर आप देख सकते हो पोल में, और आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो अभी साइन की बात नहीं करते हैं, अभी सिर्फ संख्याओं की बात करते हैं। तो जिन बच्चों ने ए और बी पे टिक किया है, आपकी संख्याएं बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिन बच्चों ने सी और डी को चुना है, संख्याएं गलत है। संख्या की बात कर रही हूं मैं, चिन्ह की बात नहीं कर रही हूं। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे कैसे करना था। सबसे पहले माइनस का 7 है, इसको ऐसे लिख दिया। y की घात में 2 है, तो y को हम 2 बार लिखेंगे, जमा का निशान
35 को तोड़ो, किसमें टूटेगा 35? मैम 35 वाई 5 गुना में 7 और वाई भी साथ में है तो वाई भी मैम गुना लिखेंगे। में 22। ऐसे हमने इसको तोड़ दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, देखना है कि इनमें क्या क्या चीजें कॉमन है। तो बताओ क्या क्या चीजें कॉमन है। मैम 7 और वाई। इसके पास भी 7 है, इसके पास भी 7 है, इसके पास भी वाई है, इसके पास भी वाई है, मतलब 7 वाई कॉमन आ जाएगा। और कैसा वाला? तो माइनस वाला, क्योंकि यहाँ पे माइनस का। आगे माइनस लगा है ना, आगे माइनस लगा है, तो हमें माइनस का 7 ही कॉमन लेना पड़ेगा। अब होता क्या है, जब जब आप बाहर माइनस के साइन को कॉमन लेते हो, तब तब ब्रैकेट के अंदर जो चीजें लिखोगे उनके चिन्ह बदल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बच रहा था, यहाँ पे बच रहा था y+5, क्योंकि y+5 का कोई जोड़ी नहीं बन पाई, ये दोनों कॉमन नहीं आ पाए, इसलिए ये आ जाएंगे ब्रैकेट के अंदर। लिखने पे हम देख रहे हैं कि y+5 बच रहा है, लेकिन हमें पता है कि हमने बाहर माइनस कॉमन ले रखा है। जब जब बाहर माइनस कॉमन लेते हैं, तब तब ये जो अंदर वाला चिन्ह होता है ये बदल जाता है। देखने पे तो लग रहा है कि y+5 आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये जो जमा का निशान है ये माइनस में बदल जाएगा। किसकी वजह से? तो इसकी वजह से। जब जब बाहर माइनस का निशान कॉमन लोगे, तब तब ऊपर वाला चिन्ह उल्टा हो जाता है। यहाँ पे जमा था तो नीचे माइनस बन जाएगा, यहाँ पर माइनस होता तो नीचे क्या आता? प्लस प्लस आता। तो बस आपने ये ध्यान में रखना है कि जब जब माइनस का निशान बाहर कॉमन लोगे, तब तब अंदर चीजें जब लिखोगे उनके साइन को उल्टा कर देना है, ठीक है। बाकी CD तो भाई बिल्कुल गलत था। 7y² कॉमन नहीं आ सकता, क्योंकि y एक ही है जो कॉमन आ सकता है, वो है ये वाला। इसके लिए y कोई था ही नहीं, तो ये कॉमन नहीं आ सकता। और 35 नहीं रहेगा, 35 तो तोड़ दिया ना, 7 तो बाहर चला गया, 35 की जगह पे 5 बच गया, y की जगह पे y बच गया, तो इसलिए, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर था। अब करते हैं हम यहाँ पे, जिसका नाम आपने पहले भी सुना होगा, जिसको हम कहते हैं मध्य पद विभाजन विधि द्वारा बहुपद का गुणनखंड करना। ये जो मध्य पद विभाजन विधि है, ये आपको 2nd चैप्टर में भी काम आएगी, 4थे चैप्टर में भी काम आएगी। बहुपद के गुणनखंड निकालने हो तब भी काम आएगी, बहुपद के शून्यक निकालने हो तब भी काम आएगी। तो ये भी जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगी उसको बिल्कुल ध्यान से सुनना, सोच समझ के समझना अच्छे से, और डाउट हो तो उसी वक्त पूछ लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अभी हम क्वेश्चन को। सबसे पहले इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। मानक रूप कहूंगी मैं कि द्विघात बहुपद का मानक रूप बताओ, तब भी आपने ये कहना है। व्यापक रूप कहूंगी तब भी आपने यही कहना है कि ax² जमा bx जमा c ये क्या है, तो ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है, ठीक है। इसको याद कर लो। याद हो गया? बताओ फटाफट से। ax² जमा bx जमा c याद हो गया या नहीं? यस मैम। यस मैम। हाँ, ax² जमा bx जमा c। नोट कर लो, कोई इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लो। मानक रूप किसका? द्विघात बहुपद का। चलो इसकी मदद से ही क्वेश्चन हमारे सॉल्व होंगे। बढ़ते हैं आगे। मध्य पद विभाजन विधि कहा है, तो इसको करने का एक तरीका होता है। आपने वैसे स्कूल में भी इसको बहुत बार किया होगा, पर यहाँ पे भी अच्छे से सीखते हैं। सबसे पहले आपको कहा है कि इस बहुपद के गुणनखंड करो। कैसे करो? तो मध्य पद विभाजन विधि से करो। उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अपना बहुपद लिख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे बहुपद लिख दिया, x² जमा का 5x जमा का, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, तो सबसे पहले मुझे इसकी तुलना करनी है। किससे इसकी तुलना करनी है? तो द्विघात बहुपद के मानक रूप से। तो मैं ठीक इसी बहुपद के नीचे लिखूंगी ax² जमा bx जमा c, ठीक है। बताओ किस किस को ये समझ आया? बस इतना सा कि मैंने बहुपद के नीचे द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखा, बस इतना, और कुछ नहीं। समझ आ गया? वाई टाइप करो फटाफट। यस मैम। बिल्कुल धीरे धीरे सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ओके,
अब यहां से इसकी तुलना करके बताओ कि ए का मान कितना है, बी का मान कितना है और सी का मान कितना है। ए की जगह पे क्या लिखा है, सोचो कि क्या हमने मैम ऐसे एक बार दोबारा बोलना। ए की जगह पे क्या लिखा है, ए का मान कितना है। मैम एक्स की स्क्वायर। नहीं, वो तो इसका मान है, वो तो एक्स स्क्वायर का मान है। ए की जगह पे क्या लिखा है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, जिसके पास कुछ नहीं होता, बिल्कुल जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास क्या होता है, मैम एक 1 होता है। इसका मतलब यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है। देखो एक्स स्क्वायर के साथ ना कोई संख्या लिखी नहीं है, पर हमें पता है जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास 1 होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। ठीक है, इसका मतलब ए का मान है 1। इसका मतलब क्या हुआ, ए का मान है 1। अच्छा, बी का मान कितना है, 5 और सी का मान कितना है, मैम 6। 6। बताओ किस किस को ये समझ आया, एबीसी का मान किस किस को समझ आया निकालना। मैम मेरे को ठीक है, दोबारा समझते हैं, है ना। देखो सबसे पहले हमने बहुपद लिखा, बहुपद की तुलना हमने की द्विघात बहुपद के मानक रूप से। मानक रूप से तुलना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एबीसी का मान पता करना है। ठीक है, इसलिए हम इसकी तुलना क्या कर रहे हैं, मानक रूप से कर रहे हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर ए लिखा था नीचे, लेकिन ए के ऊपर की जो जगह थी वो पूरी खाली पड़ी थी, उसकी जगह पे कुछ नहीं लिखा था। बी की जगह पे 5 लिखा था, सी की जगह पे 6 लिखा था, लेकिन ए की जगह पे कुछ लिखा ही नहीं था। तो यहाँ पर ऐसा मत कहना कि ए का मान 0 है, नहीं, 0 कभी नहीं होता, क्योंकि हमें पता है जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास हमेशा 1 होता है, 1 होता है। इसलिए हम मान के चल रहे हैं कि ए की जगह पर कुछ नहीं लिखा, मतलब यहाँ पर पक्का 1 है, पक्का यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ए का मान है 1 के बराबर। देखो बी की जगह पे 5 लिखा है तो बी का मान है 5 के बराबर। सी की जगह पे 6 लिखा है तो सी का मान है 6 के बराबर। चलो अभी बताओ, अभी कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, तो अब हमने इस ए बी सी की ही मदद से पूरा सवाल हल करना है। हमारा काम अब कौन आएंगे, तो हमारे काम आएंगे ये दोनों, ये तीनों ए बी सी। ठीक है, क्योंकि ए बी सी की मदद से हमने 2 चीजें निकालनी है। पहली चीज हमने निकालनी है गुणनफल। आपने जब क्वेश्चन किए होंगे तब भी ऐसा निकाला होगा, है ना। बताओ पहले भी सीखा है इस तरीके से कि नहीं सीखा है, मतलब ये गुणनफल और योग किया है स्कूल में कि नहीं? यस सर। हाँ या ना, कुछ तो बोलो, किया है। ठीक है, मैम दोबारा गुणनफल कैसे निकलता है? मैंने बस सवाल पूछा कि स्कूल में ये आपने किया है कि नहीं, बस इतना ही पूछा। यस मैम। यस मैम। ठीक है, हमने ए बी सी की मदद लेनी है और इसकी मदद से 2 चीजें निकालनी है। पहला हमने निकालना है गुणनफल। गुणनफल निकालने के लिए हर क्वेश्चन में सेम चीज करनी है, ए की गुणा सी से करनी है। जितने भी सवाल आएंगे आपको द्विघात बहुपद वाले, उसमें क्या करना है, ए की गुणा सी से करनी है। जब जब आपको बोला जाएगा मध्य पद विभाजन विधि का इस्तेमाल करो, सबसे पहले बहुपद की तुलना करेंगे, ax स्क्वायर जमा bx जमा c से एबीसी का मान निकालेंगे। एबीसी का मान निकालने के बाद गुणनफल और योग निकालेंगे। गुणनफल निकालने के लिए a को c से गुणा करो। बताओ मुझे, a को c से गुणा करने पर कितना आया? मैम 6। 6, क्योंकि ए की जगह पे 1 है, सी की जगह पे 6 है, तो 6 एकम 6 होता है, 6 आ गया। अब योग निकालना हो तो योग कैसे निकलता है, जो भी संख्या बी की जगह पर है उसको हम योग मानते हैं। तो बताओ कौन सी संख्या है बी की जगह पर? मैम 5। 5। 5, तो हमें गुणनफल भी मिल गया और हमें योग भी मिल गया। किसकी मदद से? एबीसी की मदद से। एबीसी कहां से मिले? तुलना करने पर मिले। बताओ किसको यहां तक समझ आ गया? बिल्कुल, कोई भी डाउट जिसके मन में नहीं रहा, सवाल है तो वही पूछो खुद से, नहीं है तो वाई टाइप करो। ठीक है, चलो, तो हमें यहाँ पे मिल चुकी हैं 2 चीजें। योग हमें मिल चुका है 5 के बराबर और गुणनफल हमें मिल चुका है 6 के बराबर। अब हमने क्या करना है, अब हमने ऐसी 2 संख्याएं ढूंढ के निकालनी है। ऐसी 2 संख्याओं को ढूंढना है जिससे क्या हो, जिसको जब गुणा करें
तो 6 मिले क्योंकि गुणनफल 6 आया है, गुणा करें तो 6 मिले और प्लस माइनस करें तो 5 मिले। ऐसी संख्या ढूंढो जिसको गुणा करने पे 6 आता हो और प्लस माइनस करने पे 5 आता हो। तो ऐसी संख्या ढूंढने चलेंगे तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। हम क्या हो जाएंगे, हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बिल्कुल भी दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है। मैम इसको 2 निकालने गुना का में भी एक 3 तरीका और 2 होता है। जमा में 3। ठीक है, लेकिन मेरे दिमाग में एक और संख्या भी है। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन सी होगी। चलो, तो पहले कैसे संख्याओं का पता लगाना है, गुणनफल को उठाओ और कहीं कोने में लिख दो। गुणनफल 6 है, 6 को मैंने उठा के यहां लिख दिया। अब पता करो कि 6 को गुणा में कितनी तरह से लिख सकते हैं। 6 को गुणा में कितनी तरह से लिखा जा सकता है। तो हमने कहा 6 को लिख सकते हैं हम, पहला तो 6 गुणा 1, दूसरा लिख सकते हैं 3 गुणा 2, है ना। लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना, बताओ। लिख सकते हैं। अब क्या होगा, जब हम 6 में 1 की गुणा कराएंगे तो हमें 6 मिल जाएगा, 3 में 2 की गुणा कराएंगे तब भी हमें 6 मिल जाएगा, मतलब गुणनफल हमें मिल जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ गुणनफल नहीं, हमें योग भी तो चाहिए, हमें इसका जोड़ भी तो चाहिए जो कि 5 के बराबर भी आए। तो देखते हैं इन दोनों में से कौन जोड़ने और घटाने पर हमें 5 दे रहा है। ठीक है, जोड़ने और घटाने पर। तो हमने देखा 6 में अगर 1 को जोड़ें तो 7 आता है, 6 में अगर 1 को घटाएं तो 5 आता है, 3 में अगर 2 को जोड़ें तो 5 आता है, 3 में अगर 2 को घटाएं तो 1 आता है। अब हमने कहा ठीक है, अब यहाँ पे तो भाई बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जोड़ने पे भी 5 आ रहा है और इन दोनों को घटाने पे भी 5 आ रहा है, मतलब ये वाली जोड़ी भी काम आ सकती है, ये वाली जोड़ी भी काम आ सकती है। तो अब हमें पता करना है कि हम कौन सी वाली जोड़ी को लेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो 6 कम 6 होता है, 6 में से 1 गया 5 होता है, 3 दूनी 6 होता है, 3 में 2 जोड़ो 5 आता है। दोनों जोड़ियां हमारे पास है, लेकिन इनमें से कोई एक ही लेनी है। तो अब हम चेक करेंगे कि किसको लिया जाए। तो पहले देखते हैं 6 और 1 को। पहले देखते हैं हम 6 और 1 को। 6 में अगर 1 की गुणा की जाए तो 6 आएगा और 6 में अगर 1 को जोड़ा जाए तो 7 आएगा। ठीक है, और अगर बात करें 3 और 2 की, 3 में 2 को गुणा करें तो 6 आएगा और 3 में 2 को जोड़ें तो 5 आएगा। तो बताओ किस वाली जोड़ी को ले, इसको या इसको? पहली वाली या दूसरी वाली? दूसरी वाली। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, गुणा करने पे तो 6 आ गया पर जमा करने पे 7 आ रहा था। 7 नहीं चाहिए, जमा करने पे 5 चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे 5 आ रहा था पहले से और यहाँ पे 6 तो मिल ही रहा था। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा कि इसको नहीं लेंगे, इसको हटाओ यहां से, हम लेंगे 3 और 2 को। तो अभी हमने वो 2 संख्याएं ढूंढ के निकाल ली है और वो 2 संख्याएं हमारे लिए है, पहली है 3 और दूसरी है 2। अब हमने इन 2 संख्याओं को अपने बहुपद में लिखना है और इन 2 संख्याओं को बहुपद में लिखने का एक तरीका होता है, उस तरीके को भी सीखेंगे। सबसे पहले बहुपद लिख लेते हैं। तो बहुपद है x की घात में 2 जमा 5x जमा 6। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है, अब हमने, क्योंकि इस विधि का जो नाम है वो है मध्य पद विभाजन विधि। इस विधि का नाम क्या है? मध्य पद विभाजन विधि। तो पहले पद को भी ऐसे का ऐसा लिखेंगे, आखिरी पद को भी ऐसे कैसा लिखेंगे। ये हमारे लिए पहला पद है, ये आखिरी पद है और ये है बीच वाला पद, मतलब मध्य पद। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने इसको जो है वो यहां से हटाना है और इसकी जगह पे ये 2 संख्याएं लिखनी है। लिखने का तरीका ध्यान से सुनिएगा, जमा 3x जमा 2x। ठीक है, जमा 3x जमा 2x ऐसे लिखेंगे हम इसको। क्यों? जब भी संख्याएं लिखनी है हमेशा उसमें चर लगाना है, बिना चर के संख्या मत लिखना। ऐसा मत करना कि यहाँ पे बस 3 जमा 2 जमा 6 लिख दिया तो फिर आपका आंसर गलत आ जाएगा, ऐसा मत करना। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जो है वो 5x को तोड़ा, मतलब तोड़ के लिखा इन 2 संख्याओं में। कैसे लिखा? तो 3 लिखा, 3 को भी x दिया, 2 लिखा, 2 को भी x दिया। तो जमा के थे तो हमने इसको जमा का ही रहने दिया। हमने यहाँ पे देखो साइन भी जमा का लगाया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे शुरू होता है कॉमन लेने का तरीका। पहले बताओ ये किस किसको समझ आया कि 2 संख्याएं कैसे ढूंढी हैं, कैसे मिली हमें ये 2 संख्याएं और इनको लिखना कैसे है? मैम एक बार दोबारा समझा दो। कहाँ से? मैम ये आपने
5x प्लस में 6 लिखा है। ये तो बहुपद है बेटा, ये तो हमारा सवाल है। इसको मैंने क्यों तोड़ा ये पूछ रहे हो? यस मैम। इसको हमने तोड़ा क्योंकि हमें जो है वो दो संख्याएं चाहिए थी, ऐसी दो संख्याएं चाहिए थी जिनको गुणा करने पर 6 मिल जाए और जमा करने पे 5 मिल जाए, या जमा करने पे घटाने पे कुछ भी, ठीक है। गुणा करने पर 6 मिल जाए, जमा करने पे 5 मिल जाए, ऐसी संख्या हमें ढूंढनी थी। तो हमने कहा वो संख्याएं हैं 3 और 2। 3 और 2 ही वो संख्या है जिसको जब गुणा करेंगे तो 6 मिलेगा, जमा करेंगे तो 5 मिलेगा। तो इसलिए हमने 5x को हटाया क्योंकि 5x मध्य पद है और ये विधि है मध्य पद विभाजन, मतलब 5x को हटाओ और 5x की जगह पर वो दो संख्याएं लिखो जो आपने अभी अभी निकाली है। ठीक है, बताओ अभी कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, अब यहां से हम लेंगे कॉमन। तो अब आप कॉमन लेना, कॉमन लेने का तरीका बता देती हूँ। तोड़ दो इनको। एक्स स्क्वायर टूट जाएगा x गुणा x में, जमा का निशान 3x टूट जाएगा 3 गुणा x में, जमा का निशान 2x टूट जाएगा 2 गुणा x में, और 6 किस में टूटेगा बताओ? 6 को तोड़ के बताओ। 2 गुणा 3 में। अब हमने कॉमन लेना है, कॉमन लेने के लिए बनानी पड़ती है 2 2 की जोड़ी। तो मैंने इन दोनों की जोड़ी बना दी और मैंने इन दोनों की जोड़ी बना दी। अब देखो इन दोनों में ढूंढो कि क्या चीज कॉमन है जो दोनों के पास है। मैम एक्स। मैम पहले में एक्स और दूसरे में इसके 2। पास भी एक्स, दूसरे में 2 बेटा नहीं, इसमें सिर्फ इतने में बताओ अभी। ठीक है, इसके पास भी एक्स है और इसके पास भी एक्स है। एक्स कॉमन आ गया, जो चीज कॉमन आती है उसको हम बाहर लिख देते हैं। तो मैंने एक्स को बाहर लिख दिया एक बार। जो चीज कॉमन आती है उसको बस एक बार लिखना होता है। एक्स यहाँ पे 2 बार था, पर जब बाहर लिखेंगे तो एक ही बार लिखेंगे और ब्रैकेट शुरू कर देंगे। तो बताओ ब्रैकेट के अंदर कौन कौन बच गया? मैम एक्स जमा में 3। मैम एक्स प्लस में 3। x प्लस 3, क्योंकि x प्लस 3 पे गोला नहीं लगा है, मतलब ये कॉमन नहीं आए तो ये बच गए। ठीक है, जमा का निशान यहाँ पर बताओ क्या चीज कॉमन है? 2। मैम 3। मैम 2 और 2। 3 और 2 नहीं बेटा, सिर्फ 2। इसके पास भी 2 है और इसके पास भी 2 है, तो यहां से 2 कॉमन आ गया। 2 कॉमन आ गया तो बाहर लिख दिया। बाहर लिख दिया तो बताओ ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? एक्स प्लस 3। x प्लस 3। अब यहां पर आके इस स्टेप पे आपको एक चीज चेक करनी है कि आपका जो ब्रैकेट यहां पर है और आपका जो ब्रैकेट यहां पर है, इनमें जो चीजें लिखी हैं वो सेम होनी चाहिए। अगर तो वो सेम है इसका मतलब आप सही जा रहे हो, आप अपना क्वेश्चन सही कर रहे हो। लेकिन अगर ये चीजें अलग हो जाती हैं तो समझ जाना कुछ गड़बड़ हुई है। अगर यहाँ पे x प्लस 3 है तो यहाँ पे भी x प्लस 3 ही आना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे आ रहा होता x जमा में 6 तो आप समझ जाते कि कुछ गलत किया। अगर यहाँ पे आ रहा होता x माइनस में 3 तो भी आप समझ जाते कि कुछ गलत किया, क्योंकि ये सेम होने चाहिए। चर भी सेम, चिन्ह भी सेम और संख्या भी सेम। ठीक है, तो ये सेम थी, तो इसका मतलब हमने यहाँ तक अपना सवाल बिल्कुल सही किया है। अब बात करते हैं कॉमन लेने की। तो यहाँ पर देखो मुझे दिख रहा है कि इन दोनों में भी अभी कुछ कॉमन है। इन दोनों के पास भी कुछ ऐसा है जो सेम है। कौन है वो? उसका नाम क्या है? मैम एक्स जमा में 3। बिल्कुल, x जमा में 3। तो हम यहां से इसको कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों में से इसको हम कॉमन ले सकते हैं। जो कॉमन आता है उसको एक ही बार लिखते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे एक ही बार लिखूंगी x प्लस 3। और दूसरे ब्रैकेट में क्या क्या चीजें बच गई? x प्लस 2। हम x प्लस 2। ठीक है, तो बस हमें हमारा आंसर मिल गया। ये हमने हमारा इसको जो है वो क्या कर दिया है, इसकी गुणनखंड निकाल दिए, इसको हमने फैक्टराइज कर दिया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। जिन बच्चों ने क्लास को लेट ज्वाइन किया है, बच्चों क्लास को टाइम से ज्वाइन कर लिया करो और अगले सवाल में सीखना है इसको फिर से। फिर शायद एक क्वेश्चन हम पोल में भी करेंगे। ठीक है, चलिए अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो y टाइप कर दो। सभी y टाइप कर दो जिसने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है,
अब ये सवाल करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन पोल में आएगा। जिस तरह का ये सवाल है उसी तरह का पोल में भी क्वेश्चन है। इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है, क्या करना है तो पता लगाते हैं। यहाँ पे आपको बोला है कि अगर बहुपद है 6 x की घात 2 जमा का 5x माइनस का 6, ठीक है। इसमें पता करो कि वो दो संख्याएं कौन सी होंगी। पूरा हल करने को नहीं बोल रहे, बस इतना बोल रहे हैं कि पता करो वो दो संख्याएं कौन सी होंगी जिनको गुणा करने पे गुणनफल मिले और जोड़ने पर या घटाने पर क्या मिले, योग मिले। तो हमने कहा भाई पहले तो इसको हमें तुलना करनी पड़ेगी। पहले इस सवाल की तुलना कर लेते हैं। किससे तुलना करेंगे, तो द्विघात बहुपद के मानक रूप से ax² जमा bx जमा c से, ठीक है। अब बताओ a की जगह पे कितना है, b की जगह पे कितना है और c की जगह पे कितना है। मैम a की जगह पे 6 और b की जगह पे 5 और c की जगह पे -6 माइनस का 6। चलो अब यहां से हम निकालेंगे दो चीजें, पहला निकालेंगे गुणनफल, दूसरा निकालेंगे योग, ठीक है। अभी हमने एबीसी की वैल्यू निकाली तुलना करने से, क्योंकि देखो हमें दिख रहा था ए की जगह पे 6 है, बी की जगह पे 5 है, सी की जगह पर भी 6 है, पर कैसे वाला 6 है। तो हमने कहा भाई ये 6 तो माइनस वाला है, और हमें पता है किसी भी चीज को अगर लिखना है तो बिना चिन्ह के नहीं लिखते हैं। तो सी की जगह पे बेशक 6 था, पर कैसा वाला 6 था, माइनस वाला 6 था, इसलिए सी का मान -6 होगा, ठीक है। जब भी कोई चीज माइनस में हो तो ध्यान रखना कि उसका मान माइनस में ही लिखना पड़ता है। अब हमने गुणनफल निकालना है। गुणनफल निकालने के लिए ए को सी से गुणा करते हैं, और योग निकालने के लिए जो b की जगह पे लिख रखा है वही लिखते हैं। तो मुझे बताओ गुणनफल कितना आ रहा है और योग कितना आ रहा है। -36 गुणनफल आ रहा है, और योग 5। ठीक है, योग की बात करते हैं। योग 5 है। अच्छा, गुणनफल -36 क्यों आया, क्योंकि a की जगह पे 6 था, b की जगह पे माइनस का 6 था, और इसको हमने अभी सॉल्व करना है। तो 6 6 36 होता है, हमने पढ़ा है भाई, हमने पढ़ लिया है पहले ही। प्लस माइनस वाली चीजें हमने पहले कि अगर एक संख्या माइनस की हो दूसरी संख्या प्लस की हो और वो गुणा कर रही हो तो प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। 6 6 36 और प्लस माइनस माइनस। किस किस को यहां तक समझ आया, बताओ, वाई टाइप करो जिसको यहां तक समझ आ गया। पहले बहुपद की तुलना की, फिर एबीसी का मान निकाला, फिर एबीसी का मान निकाल के गुणनफल निकाला और योग निकाला। अब सवाल में सिर्फ इतना पूछा है, सिर्फ इतना कि उन दो संख्याओं का पता लगाओ जिनको गुणा करने पर 36 आए, वो भी माइनस का 36 आए, और जमा करने पर या माइनस करने पर 5 आए। तो हमने कहा ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अपने गुणनफल को उठाइए, मतलब कि 36 को, अभी बिना चिन्ह के लो, 36 को उठाओ और पता करो 36 को गुणा में कैसे कैसे लिख सकते हो। चलो मैं बता देती हूँ। एक तो 36 को लिख सकते हैं हम 6 6 36। बाकी आप बताओ और कैसे लिख सकते हैं। 6 के पहाड़े में 36 आता है, और किसके पहाड़े में आता है 12 3 भी 36 होता है। और बताओ, और बताओ। मैम 2 के पहाड़े में, हाँ बोलो बोलो। दो के पहाड़े में 36 आता है, 18 4 गुना के पहाड़े में, मैम 18 गुना में 2। ठीक है, 2 गुना में 18 भी लिख सकते हैं। 4 के पहाड़े में 36 आता है। सारे लिखो ना, जितनी जितनी तरह से लिख सकते हैं। 4 के पहाड़े में भी आता है, बताओ। 4 गुना 9, 4 9 36। तो इतनी तरह से हम 36 को लिख सकते हैं। 36 से कम 36 भी लिख सकते हैं, लेकिन वो काम नहीं आएगा, पहले मैंने पता लगा लिया। अब 36 लिखने के तरीके, मतलब गुणा के तरीके तो भाई इतने सारे हैं, लेकिन इन सभी में से जो हमें 5 ला करके देगा हम सिर्फ उसे ही चुनेंगे, ठीक है। गुणा करने पे तो सारे 36 दे रहे हैं, पता कर लेते हैं कि जमा करने पर और घटाने पे क्या देंगे, है ना। तो जमा करने पर 6 में 6 को जोड़ा आएगा 12, घटाने पे आएगा 0। जमा करने पर 12 में 3 जोड़ा आएगा 15, 12 में 3 घटाया आएगा 9। जमा करने पर 18 19 20, माइनस करने पर 16। जमा करने पे 9 10 11 12। बेटा 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। बिल्कुल, 9 में जोड़ा गया 413, 9 में से। आ रही है बेटा क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कीजिए, और 9 में 4 को माइनस किया तो 5।
तो आपकी तरफ से नेटवर्क का इशू है, क्योंकि बाकी बच्चों को शायद वॉइस क्लियर है। बताओ बाकी बच्चों को आवाज क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो बेटा आपको थोड़ा सा नेटवर्क देखना पड़ेगा अपनी घर की तरफ में, ठीक है? इधर उधर मतलब फोन को ले जाने की कोशिश करो, जहाँ क्या पता कहीं पे नेटवर्क ठीक आ जाए, ठीक है मैम? ओके चलो, तो अब हमने देखा कि ये जो 3 तरीके थे, इन तीनों से गुणा करने पे 36 तो मिल रहा था, लेकिन जमा और घटाने पर 5 मिल ही नहीं रहा था। तो इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमने इस वाले को चुना। इस वाले को क्यों चुना? क्योंकि गुणा करने पर ये 36 भी दे देगा और प्लस माइनस करने पर ये 5 भी दे देगा। हम तुक्का नहीं लगा रहे, हमने चेक किया है। हम ऐसे हवा में नहीं बोल रहे कि हाँ दे देगा, हमने देखा गुणा करने पे 36 और जोड़ने पर या घटाने पर 1 में से 5 आना चाहिए, तो घटाने पे 5 आ रहा था, ठीक है? तो हमने कहा चलो हमें अपनी संख्याएं मिल चुकी है अभी के लिए, वो संख्याएं हैं 9 और 4। तो अब इसको गुणा करते हैं। अभी मैंने 36 को बिना चिन्ह के लिया था, पर अब मुझे चिन्ह का भी ध्यान रखना पड़ेगा। संख्याएं मैंने चुनी थी 4 और 9, तो मुझे गुणा करने पर 36 चाहिए और मुझे प्लस माइनस करने पर 5 चाहिए। पर जब मैंने दोनों ही संख्याओं को जमा का लिया तो मुझे गुणा करने पर जमा का 36 मिला और जमा करने पर 13 मिला, मतलब गुणनफल मिला 36 और योग मिला 13। तो कुछ गड़बड़ हुई, पर मुझे पता है, मैंने चेक किया था कि संख्याएं तो यही होंगी। संख्याएं ठीक है, तो गड़बड़ किसमें है? तो गड़बड़ है इनके चिन्ह में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी मर्जी से इन संख्याओं में से किसी एक संख्या को माइनस का निशान देना पड़ेगा। अब ये भी दुविधा है कि किसको दे, तो चलो दोनों को दे के देखते हैं, है ना? एक बड़ी संख्या है, एक छोटी संख्या है। 9 बड़ा है, 4 छोटा है, किसको माइनस का निशान दे, ये भी दुविधा है। तो यहाँ पे लिखा मैंने 9 गुणा में 4 और यहाँ पे लिखा मैंने 9 जमा में 4। यहाँ भी लिखा मैंने 9 गुणा में 4 और यहाँ भी लिखा मैंने 9 जमा में 4। यहाँ पे मैं बड़ी संख्या को माइनस का निशान दे रही हूं, मतलब 9 को माइनस का निशान दे रही हूं, ऐसे। अब गुणा करते वक्त अगर मैंने 9 को माइनस का निशान दिया है, तो जमा करते वक्त भी 9 को माइनस का निशान देना ही पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि गुणा करते वक्त 9 को माइनस दे दिया, जोड़ते वक्त 4 को माइनस दे दिया, गलत हो जाएगा। अगर आपने अभी 9 को माइनस दिया है तो जमा करते वक्त भी 9 को ही माइनस देना है। और दूसरे केस में देखो तो यहाँ पे मैं 4 को माइनस का निशान दे रही हूँ। अगर मैंने गुणा करते वक्त 4 को माइनस का निशान दिया है तो मुझे जमा करते वक्त भी किसको माइनस का निशान देना पड़ेगा, बताओ? 9 को या 4 को? मैम 4 को। 4 को, तो मैंने इसको माइनस का निशान दे दिया। अब देखते हैं कि इनमें से कौन सही है कौन गलत है। इसको पहले सॉल्व करते हैं। 9 चौके 36, 36 आया। कैसा वाला 36 आएगा, प्लस का या माइनस का? मैम एक बार ये दोबारा बता दो कि आपने माइनस का 9 माइनस का 4 क्यों लिया? क्योंकि अगर मैं इनको जमा का रखूं तो 36 जमा में आ रहा है, ठीक है? 36 मुझे माइनस में चाहिए, क्योंकि यहाँ देख पा रहे हैं ना गुणनफल कैसा है, माइनस का 36 है, मतलब 36 मुझे माइनस में चाहिए। तो इसलिए मुझे किसी एक संख्या को माइनस का निशान देना पड़ेगा। तो मैंने 2 केस बनाए। कुछ बच्चे बोलेंगे 9 को माइनस का निशान दो, कुछ बच्चे बोलेंगे 4 को माइनस का निशान दो। तो मैंने 2 इसके भाग कर दिए और दोनों चीजें हम देख रहे हैं कि 9 को माइनस का निशान देंगे तो हमारे साथ क्या होगा, 4 को माइनस का निशान देंगे तो हमारे साथ क्या होगा। दोनों केसेस हम चेक कर रहे हैं, ठीक है? और माइनस का निशान क्यों दिया, क्योंकि 36 माइनस में आना चाहिए, इसलिए। चलो अब ये 9 को माइनस का निशान दिया तो प्लस माइनस माइनस 36 आ गया। और ये बताओ ये कितना आएगा? प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब हमने इन दोनों को घटाना है। इन दोनों को घटाएंगे, 9 में से 4 गए तो 5 आता है। कैसा 5 आएगा, माइनस का 5 आएगा। अब इसको इतना ही रखते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 9 को माइनस के 4 से गुणा करेंगे तो क्या उत्तर आएगा? मैम 9 चौक 36। हाँ, पर कैसा, प्लस का माइनस का? प्लस का या माइनस का? माइनस का। ठीक है, बाकी बच्चे भी बताओ भाई, बाकी बच्चे तो चुप हो गए बिल्कुल। माइनस का 36, ये हमने पढ़ा है, देखो ना गुणा कैसे करते हैं माइनस वाला, जमा कैसे करते हैं माइनस, सब कुछ तो हमने पढ़ा हुआ है। और इसको सॉल्व करें तो मैम 5 आएगा प्लस का। 9
प्लस माइनस का 4। इसको अगर मैं हल करूं तो देखो 9 ऐसे का ऐसा, बीच में दो चिन्ह एक साथ आ गए, दो चिन्ह हमें एक साथ नहीं चाहिए होते हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक चिन्ह में बदल देंगे। प्लस माइनस माइनस होता है, 4 का 4, 9 में से 4 गए तो 5 आता है। 9 यहाँ पे जमा का है, 9 के पास जमा का निशान है, तो 5 के पास भी उत्तर में जमा का ही निशान आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है जब जमा करते हैं या जब घटाते हैं तो उत्तर में बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। यहाँ पे -5 क्यों आया, क्योंकि 9 बड़ा था, 9 के पास माइनस का निशान था, तो इसलिए यहाँ पे -5 आ रहा था। अब बताओ कौन सी चीज मैंने सही की, हमें 9 को माइनस का निशान देना चाहिए या 4 को माइनस का निशान देना चाहिए, खुद बताओ, आपको अब देख के बता सकते हो। किसको? मैम 9 को। 9 को? मैम 4 को। 9 मैम 4 को। ठीक है, देखते हैं। देखो, जब हमने 9 को माइनस का निशान दिया तो हमें गुणनफल मिला -36, गुणनफल हमें ठीक मिल गया। पर जब हमने इसको घटाया तो हमें -5 मिला, पर हमें तो भाई योग में जमा का 5 चाहिए। योग में कितना चाहिए, योग में तो हमें जमा का 5 चाहिए, ये तो -5 आ रहा है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर हम 9 को माइनस का निशान नहीं दे सकते, क्योंकि 9 को माइनस का निशान देने से देखो -36 तो मिल रहा है, पर योग में दिक्कत आ रही है, वो भी माइनस में मिल रहा है, तो इसलिए इसको नहीं देना है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखें, 4 को माइनस का निशान दे के देखें तो -36 तो हमें यहाँ पर भी मिल गया, साथ में हमें 5 भी मिल गया, वो भी कैसा, जमा का, और हमें चाहिए भी कैसा था, जमा का। तो ये हमने यहाँ पे सही किया कि हमने 4 को माइनस का निशान दिया, हमने छोटी संख्या को माइनस का निशान दिया। अच्छा, मुझे कैसे पता चलेगा छोटी को देना है कि बड़ी को देना है, तो आप देख लेना, अगर आपका योग जमा में है, 5 जमा में है ना, तो मुझे प्लस माइनस करने पर उत्तर जमा में लाना है। वो कब आता है, वो तब आता है जब बड़ी संख्या जमा की हो, इसलिए मैंने यहाँ पे 9 को जमा का रखा, क्योंकि मुझे पता है 9 में से 4 घटाऊंगी 5 आएगा, कैसा आएगा, जमा का आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या जमा की है। या बस इतना ध्यान रखना है कि जब आपने संख्याएं चुन ली है, उसके बाद जब साइन देते हो तो थोड़ा सा सोच समझ के दिया करो, जल्दबाजी में हर किसी को साइन नहीं देने हैं, बड़ी संख्या को देने हैं कि छोटी को, वो चेक कर लिया करो, ठीक है। तो अभी जो मेरी संख्याएं मैंने चुनी वो कौन कौन सी हुई, ये तो गलत हो गया, तो फिर सही संख्याएं कौन कौन सी है, एक तो है 9 और दूसरा मैम -4। -4, बिल्कुल 4 मत कहना, -4, ठीक है। ये है वो दो संख्याएं जिनको जब गुणा किया तो -36 मिला, और जिनको जब जोड़ा या घटाया तो 5 मिल गया जमा का। तो वो दो संख्याएं कौन सी हैं, 9 और -4। तो बस इतना ही सवाल आपसे अगले पोल में पूछूंगी। तो अभी बताओ, अभी यहाँ पे किसी को कोई डाउट? हमने ये भी देख लिया कि साइन किसको देने हैं किसको नहीं देने हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले रखो। तो इसको आगे हम सॉल्व अभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन पोल में आने वाला है उसमें सिर्फ इतना पूछेंगे कि वो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, बस इतना ही, और कुछ नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी एक क्वेश्चन बोलो। ये अगर छोटी संख्या आएगी तो मतलब 5 प्लस का आएगा तो हम उसे मतलब छोटी संख्या को माइनस का निशान देंगे। हाँ, और बड़ी संख्या प्लस की आएगी तो नहीं। देखो, ये है हमारा योग, ठीक है, और ये है हमारा गुणनफल। अब गुणा को तो फर्क नहीं पड़ता है ना, गुणा को फर्क नहीं पड़ता है कि बड़ी संख्या को माइनस दे रहे हो कि छोटी संख्या को माइनस दे रहे हो, क्योंकि जब हमने बड़ी को माइनस का निशान दिया तब भी -36 आया है ना, तब भी -36 आया, छोटी को माइनस का निशान दिया तब भी -36 आया। तो गुणा को तो फर्क ही नहीं पड़ता, छोटी को दो बड़ी को दो किसी को भी दो। लेकिन हमें किसके हिसाब से चलना है, हमें इसके हिसाब से चलना है। हमें बोला है कि योग 5 आना चाहिए। कैसा 5 आना चाहिए, जमा वाला 5 आना चाहिए। तो हमने यहाँ पर देखा जमा का 5 था, तो हमने थोड़ा सा आइडिया लगा लिया कि यहाँ पर हमें बड़ी संख्या को जमा का ही रखना पड़ेगा। तो मैंने इसलिए 9 को जमा का रखा, माइनस किसको दिया, 4 को दिया, क्योंकि मुझे पता था जब 9 और 4 को हल करेंगे उत्तर 5 आएगा, और 5 जो उत्तर आएगा उसको जमा का निशान तभी लगा सकते हैं जब बड़ी संख्या जमा की हो। यहाँ पे देखो, बड़ी संख्या माइनस में मैंने लिखी थी, तो मेरा उत्तर -5 आने लग गया, पर मुझे तो -5 नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने बड़ी संख्या को जमा कर
पूछ के, क्योंकि मुझे पता है मेरे योग को भी जमा में ही आना है। गुणा को तो फर्क नहीं पड़ता भाई, छोटी को दो बड़ी को दो, गुणा तो माइनस में आराम से मिल जाता है। ठीक है, तो आप दोनों में चेक कर लेना, दोनों बार चेक कर लेना कि बड़ी को माइनस का निशान देके क्या हो रहा है, छोटी को माइनस का निशान देके क्या हो रहा है। ठीक है, यस मैम। चलो तो अभी क्वेश्चन देख लेते हैं एक। तो ये क्वेश्चन है, चैट मैंने अभी के लिए ऑफ कर दी है, क्वेश्चन मैं समझा दूंगी, थोड़ी बहुत आपकी मदद मैं कर दूंगी। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने है, ये है x की घात 2 जमा का निशान 2x माइनस का निशान 15। अब इसकी तुलना करनी है सबसे पहले तो ax की घात 2 जमा bx जमा c के साथ। चलो a b c की वैल्यू भी बता देती हूँ। a यहाँ पर आप बताओ, चलो a की वैल्यू कितनी है, माइक ऑन करके बताओ a की वैल्यू कितनी है। मैम 1x स्क्वायर। की नहीं, x स्क्वायर नहीं, सिर्फ 1, क्योंकि a की जगह पे कुछ लिखा तो है नहीं, तो हम समझ गए इसकी जगह पे पक्का 1 होगा। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू कितनी है मैम 2 और c की वैल्यू कितनी है मैम माइनस के 15 माइनस का 15। ठीक है, अब इन दोनों की, इन तीनों की मदद से गुणनफल निकालो। ठीक है, गुणनफल निकालो और इन तीनों की ही मदद से योग भी निकालो। गुणनफल भी निकालो, योग भी निकालो। गुणनफल कैसे निकलता है, a को c से गुणा करवाना है, साइन का ध्यान रखना है, वो गुणनफल आएगा। और योग कैसे निकलता है, जो b की जगह पे लिखा है वो योग होता है। गुणनफल निकल जाएगा, योग निकल जाएगा, फिर ऐसी दो संख्याएं ढूंढना जिनको गुणा करने पर गुणनफल मिल जाए। ठीक है, और जिनको जोड़ने पर या घटाने पर योग मिल जाए। अब साइन का ध्यान रखना, पहले संख्याएं ढूंढ लो आराम से, पहले पता कर लो कि आपका जो गुणनफल आ रहा है उसको आप कैसे कैसे गुणा में लिख सकते हैं, उसका पता करो। फिर उस संख्या को ढूंढो जिसको गुणा करने पे गुणनफल मिल रहा हो और प्लस माइनस करने पर 2 मिल रहा हो, क्योंकि योग 2 है। गुणनफल खुद निकालो, योग मैंने बता दिया 2 है। ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है। फिर अगर आपको लगता है कि संख्याएं ठीक है ना, संख्याओं में कोई गलती नहीं है, पर उनके चिन्ह में शायद गलती है, दोनों अगर जमा के आ रहे हैं, दोनों संख्याएं अगर जमा की है तो उत्तर भी जमा में आएगा। क्या पता आपको कोई उत्तर माइनस में चाहिए हो, उस हिसाब से फिर डिसाइड करना कि किसको माइनस का निशान दे, बड़ी संख्या को या छोटी संख्या को। चेक कर लेना दोनों केस में। ठीक है, पहले गुणनफल योग निकालो, फिर देखो ऐसी संख्या जिसको गुणा करने पर गुणनफल मिल जाता हो और जोड़ने पर या घटाने पर 2 मिल जाता हो। ऑप्शन में जो सारी संख्याएं वैसी होंगी ना, आपको अपने क्वेश्चन के हिसाब से करना है, ऑप्शन के हिसाब से मत करो, क्वेश्चन के हिसाब से करो। जिसको गुणा करने पर माइनस का 15 मिले, देखो गुणा करने पर माइनस का 15 मिले और जोड़ने पर 2 मिले, पर 2 होना चाहिए जमा का, 2 नहीं होना चाहिए माइनस का। अच्छे से कीजिए, सोच समझ के, किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको एक और यहाँ पे चीज बता देती हूँ। इसमें जो गुणा करके आएगा वो माइनस का 15 आएगा और जोड़ करके 2 आएगा। तो आपने ऐसी दो संख्याएं ढूंढ के निकालनी है जिनको जब हम गुणा करेंगे तो माइनस का 15 मिल जाए, है ना, 15 मिल जाए कैसा, माइनस का, और जो योग मिले वो मिल जाए 2 कैसा, तो जमा का। अब देख लेना, पहले तो संख्याएं निकालो, फिर देखो किसको माइनस देना है, बड़ी संख्या को कि छोटी संख्या को, फिर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो क्लास में हमारे पास है पूरे 30 बच्चे, 30 में से 6 बच्चों ने आंसर कर दिया है। जिसने भी आंसर किया है अपना हैंड रेज कर लेना, और ध्यान रखना 2 जमा का आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर 2 आना चाहिए जमा का। तो छोटी संख्या को माइनस का निशान देंगे कि बड़ी संख्या को माइनस का निशान देंगे, क्या करने से 2 जमा में मिलेगा वो ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि 2 माइनस में नहीं आना चाहिए। गलती से अगर आपने गलत संख्या को चिन्ह दे दिया और 2 भी माइनस में आने लग गया तो आपका आंसर गलत है।
तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। 2 जमा में ही आना चाहिए, योग पॉजिटिव ही आना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है आपको भी शायद प्लस माइनस की कंसेप्ट क्लियर नहीं है। बहुत से बच्चे गलत कर रहे हैं भाई, इतना आपको मैंने समझा दिया फिर भी गलत कर रहे हो। प्लस माइनस की कंसेप्ट क्लियर कर रखा करो ना, उनको मत भूला करो। जब प्लस माइनस वाली चीज को गुणा करते हैं तो चिन्ह कैसा आता है, प्लस माइनस वाली चीज को माइनस करते हैं तो चिन्ह कैसा आता है, सब कुछ ध्यान में रखो। माइनस का 15 जमा का 2, माइनस का 15 लाओ और जमा का 2 लेके आओ। कुछ ऐसा करो संख्याओं के साथ कि 15 माइनस में आए और 2 जमा में ही आए। पहला ऑप्शन है 7 कॉमा -5, दूसरा ऑप्शन है x कॉमा x, तीसरा ऑप्शन है 5 कॉमा -3 और चौथा ऑप्शन है -5 कॉमा 3। अठारह बच्चों ने आंसर कर दिया है, 12 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो सभी अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। गुणा करने पर माइनस का 15 और उसी संख्या को जोड़ने पर, उन्हीं 2 संख्याओं को जोड़ने पर जमा का 2। पच्चीस तक मैं वेट करूंगी, फिर हम पोल को एंड करेंगे। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया है अभी तक, पूरे 10 बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया है, तो आंसर कर लेना पोल में 25 तक, क्योंकि उसके बाद पोल एंड हो जाएगा। ठीक है, नैन्सी, लक्ष्मी, कनिका, अच्छा आपने दे दिया है, हाँ तो हैंड रेज कर लो भाई, जिसने दे दिया हैंड रेज कर लो। मानसी, हर्षिता, हिमानी, सुमन, सुनील कुमार जी के नाम से जो है, खुशबू, सुहानी, आंसर दे दिया है तो हैंड रेज करो, नहीं दिया है तो आंसर पोल में दे दो। दे दिया है, ठीक है। तो चलिए फिर 1 मिनट का और समय है, 24 हुए हैं अभी। पच्चीस होते ही पोल एंड करना मैं स्टार्ट कर दूंगी। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका आंसर आप देख सकते हो पोल सेक्शन में और अपना आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। तो चलिए बताइए किस किस को चुना है, किस ऑप्शन को आपने चुना है, चैट बॉक्स में बताओ फटाफट से। सबसे पहले हमें पता है कि हमारा जो गुणनफल है वो 15 है, तो मैंने कहा था संख्या ढूंढने के लिए ज्यादा कष्ट नहीं करना है, 15 को उठाओ कोने में लिखो, 15 को उठाओ कोने में लिखो। अब देखो 15 को गुणा में कैसे कैसे लिख सकते हैं, 15 को गुणा में लिख सकते हैं 15 गुणा 1 और 3 गुणा 5। ठीक है, अब इन दोनों तरीके से 15 तो मिल जाएगा, पर प्लस माइनस करने पे 2 भी तो मिलना चाहिए।
15 में 1 को जोड़ेंगे 16 आएगा, 15 में 1 को घटाएंगे 14 आएगा, 3 में 5 को जोड़ेंगे 8 आएगा, 3 में 5 को घटाएंगे 2 आएगा। तो ये है वो जिसको हम लेंगे 3 और 5, क्योंकि गुणा करने पर ये 15 भी दे रहा है और प्लस माइनस करने पर ये 2 भी दे रहा है। तो अभी के लिए जो मेरी संख्याएं हैं वो मैंने चुन ली है, वो है 5 और 3 या फिर 3 और 5, कुछ भी कह लो। अब मैंने 3 को 5 से गुणा करवाया तो 15 आया, दोनों जमा के हैं, तो मैंने 3 में 5 को जोड़ा तो 8 आया। मैंने कहा पर मैं संख्या तुक्का लगा के नहीं आई हूं, मैंने अच्छे से चेक किया था कि 5 और 3 मुझे 2 भी देती है। तो संख्याओं में गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ है इनके चिन्ह में। तो हमने कहा कि चलो चिन्ह बदल देते हैं, तो 2 केसेस लिख लेते हैं फटाफट से। एक केस में हम बड़ी संख्या को माइनस का निशान देंगे और दूसरे केस में हम छोटी संख्या को माइनस का निशान देंगे, ठीक है। तो यहां पर मैंने 5 को माइनस का निशान दिया, यहां पे भी 5 को माइनस का निशान दिया, तो इससे क्या होगा, और यहाँ पे मैंने 3 को माइनस का निशान दिया, यहाँ पे भी मैंने 3 को माइनस का निशान दिया, इससे क्या होगा उसका पता लगाते हैं। 5 को 3 में गुणा करो, 5 3 15, कैसा वाला 15, प्लस का या माइनस का, माइनस बताओ। का। माइनस का। माइनस के 5 में जब 3 को जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब हमने इनको आपस में घटाना है, आपस में घटाना है, तो घटा के तो भाई 2 आता है। कैसा वाला 2 आएगा, प्लस का या माइनस का, माइनस माइनस का। 5 बड़ा, 5 के पास माइनस का निशान, तो इसलिए 2 के पास भी माइनस का निशान आएगा। अब बात करते हैं दूसरी तरफ, जब हमने 3 को माइनस का निशान दिया तो गुणा करके कितना आएगा, 5 3 15 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे भी गुणा करके -15 ही आ रहा है। और यहाँ पे इसको सॉल्व करो, 5 ऐसे का ऐसा, 2 चिन्ह एक साथ नहीं चाहिए, इन दोनों को बदल के एक चिन्ह बना दो, प्लस माइनस माइनस, 3 का 3, 5 में से 3 गए 2, कैसा वाला 2, जमा का या माइनस का, जमा का। जमा का। तो अब खुद देखो कि कौन सा सही है। जब हमने 5 को माइनस का निशान दिया वो सही है, या जब हमने 3 को माइनस का निशान दिया वो सही है। मैम 5 को माइनस दिया तो सही है। यस मैम। कैसे गलत है, देखो क्यों गलत है, गुणनफल -15 चाहिए, -15 मिल गया। योग हमें जमा का 2 चाहिए था, लेकिन यहाँ पर माइनस का 2 आ रहा है, तो इसलिए ये गलत है। माइनस का 2 आया इसलिए गलत है, क्योंकि हमें 2 जमा का चाहिए। वही तो आपको बार बार कह रही थी चिल्ला चिल्ला के कि 15 माइनस में आना चाहिए, 2 जमा में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 2 भी माइनस में आ रहा था, तो इसलिए ये चीज है गलत। सही चीज कौन है, तो सही ये है कि जब हमने 3 को माइनस का निशान दिया, मैंने कहा भी था कि जब जब आपको लगता है कि आपका जो योग है वो जमा में आ रहा है, तब तब आपने छोटी संख्या को माइनस देना है। अगर बड़ी को माइनस का निशान दोगे तो योग भी माइनस में आ जाएगा, पर अगर बड़ी को जमा का निशान दोगे तो उत्तर जमा में ही रहेगा। इसलिए अब याद रखना कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है कि 5 जमा का ही रहेगा। 3 को माइनस का देंगे, 3 को क्यों माइनस का दिया, क्योंकि 5 हमें जमा में चाहिए था। क्यों चाहिए था, क्योंकि जब 5 और 3 को हल करेंगे तो हमें 2 मिलना चाहिए था, इसलिए कैसा वाला 2, तो जमा का 2। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। पर चलो सी डी वाले फिर भी थोड़े सही है, संख्याएं आपने ठीक पहचान ली थी, गलती आपने सिर्फ साइन में की थी। पर जिन्होंने ए पे टिक किया या बी पे टिक किया, बच्चों बहुत ही गलत हो। आपने तो आधा सवाल भी सही नहीं किया, संख्याएं भी सही नहीं पहचानी। 7 और 5 कैसे ले रहे थे आप, 7 में से 5 घटाएंगे, माना 2 आता है, पर 7 में जब -5 की गुणा करेंगे तो क्या माइनस का 15 आएगा, नहीं आएगा। कितना आएगा बताओ, 7 में 5 की गुणा करके कितना आएगा मैम क्या बोल रहे हो, 5 में 7 की गुणा करके क्या आएगा, मैम 35 माइनस का, माइनस का। तो माइनस का 35 तो भी हमें चाहिए ही नहीं था, तो इसलिए पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन जिन्होंने किया, आपका बेटा
आधा भी क्वेश्चन सही नहीं है, लेकिन जिन बच्चों ने सी पे टिक किया है आपका पूरा क्वेश्चन सही है। जिन बच्चों ने डी पे टिक किया है आपकी संख्याएं सही थी लेकिन चिन्ह में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। तो डी ऑप्शन वालों का 50% आंसर सही है, 50% गलत है। सी वालों का 100% सही है और ए बी वालों का 0% सही है। तो ध्यान दीजिए, थोड़ा थोड़ा सही करने की कोशिश करो, ठीक है। और अभी भी जिसने भी ऑप्शन नंबर डी पे टिक किया हो, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया कि डी ऑप्शन क्यों गलत है तो आप क्लास में रुको, मुझसे पूछो। लेकिन अगर आपको समझ आ चुका है कि डी गलत क्यों हुआ, सी सही क्यों हुआ, तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।